हरे कृष्ण। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद् भक्तिवेदांत स्वामी नामे नमस्ते सरस्वती गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधरणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौतम। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो आज क्या टॉपिक नहीं, आज कल मैंने वीडियो बनाया था तो बहुत दिन हो गया वीडियो बना के। कल मैंने वीडियो बनाया था लेकिन वो डिलीट हो गया शायद से, स्टोरेज ज़्यादा होने के कारण। तो तो आज का हम क्या बात करेंगे, तो मैं क्या हो गया, मैं वीडियो में क्यों नहीं बना इतना दिन से, वो मैं आपको बता दें। थोड़ा घर शिफ्टिंग का काम था, नया घर पे शिफ्ट हुए। तो मेरा एक फ्रेंड है, उसका घर है 2 BHK, उसका घर, मेरे वो घर पे शिफ्ट हुआ है। 10 तारीख को 10 फरवरी को शिफ्ट हुआ। नित्यानंद त्रयोदशी था, उस दिन मैं वीडियो बनाने वाला था लेकिन वीडियो बनाने को हुआ नहीं। तो वीडियो बना के बहुत दिन हो गया लग रहा है। तो और उस दिन नित्यानंद त्रयोदशी के दिन सब लोग मंदिर में बिजी थे, मतलब प्रोग्राम वगैरह था। उस दिन वीडियो बनाने का, घर शिफ्टिंग का थोड़ा काम था। तो आज घर, नया घर पे आके आज 10 तारीख को आया, 10, 11, 12, 10, 11, आज 13, आज 13 है, 13 है आज। 4, 10, 11, 13, 3 दिन हो गया घर पे आके, ये घर पे आके। तो सो नित्यानंद त्रयोदशी मनाया गया, एकदम अच्छे से मनाया गया था। जैसे कि मेरा यूट्यूब चैनल आपको पता है, मैं वीडियो बहुत दिन के बाद बनाया। वेंकटेश शास्त्री लेक्चर करके वीडियो है, दो चैनल है वैसा नाम का। और वेंकटेश शास्त्री टॉपिक, तो आपको मैं उस दिन बोला था, चैनल बनाया था, चैनल में आपको बनाया था, उस दिन में बनाया था। तो नया चैनल जो बनाया था मैंने, वेंकटेश शास्त्री टॉपिक करी, वही कृष्ण बलराम जी का लोगो और ऊपर एक राधा कृष्ण का फोटो। वही मेरे को सबको पता है, यूट्यूब चैनल में 4 साल से बना रहे, 4 साल से मैं बना रहे। हाँ, 2020 आई थिंक 22 नहीं, 23 से मैं 22 से मैं बना रहे शायद से। उसके 23 आई थिंक 22 के एंड से 23 से मैं बना रहा है। 23, 24, 25, 4 साल हो रहे, 2 या 4 साल बने, 3 साल पता नहीं, आइडिया नहीं, इतना याद नहीं। तो आज हम किसके और में क्या टॉपिक है, और घर पे भी थोड़ा बहुत ये था, बिजी था, प्रॉब्लम होता है, इसलिए वीडियो बनाने का हुआ नहीं, बहुत दिन हो गया वीडियो बना के। तो आज हम किसके और में टॉपिक बनाने वाले हैं, क्या बनाएंगे टॉपिक, क्या वीडियो क्या है, कंटेंट क्या है, टॉपिक क्या है। तो आज हम जानेंगे। जैसे कल जो हमें सबको पता है, कल जो मैसेज आया था हमारे, तो मैं ये आपको वॉल दिखता होगा पीछे, पहला मैं वॉल है घर पे था, तो जैसे आपको पता है एक्चुअली 2 बार घर शिफ्ट हो गया। पहले वो जो जूना घर पे था, तो पीछे कृष्ण बोल रहा, भगवान कृष्ण का वॉल, एक स्टिकर, एक जो फोटो चिपकाया था मैंने। तो अभी नए घर पे बैठ के मैं वीडियो बना रहा है। कल ही मैं बनाया था, तो आज से मैं कल बनाया था, लेकिन स्टोरेज में वीडियो डिलीट कर दिया मैंने, ज़्यादा हो गया। तो आज से मैं रेगुलरली वीडियो पोस्ट करेगा यूट्यूब में, आप वो देखते रहना।
और सपोर्ट करता है ना, सपोर्ट कर दे है ना। तो तो अ, तो अ, तो आज हम जैसे कल कल जो कल हमें पता है कि कल हमें पता है कि कल जो प्रभुपाद जी जो हमारे इस्कॉन एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद इस्कॉन के आचार्य जो है, इस्कॉन के आचार्य प्रभुपाद जी एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद इस्कॉन के फाउंडर, हाँ, उनका कल उनको कल उनको कल उनको कल उनको कल जगत गुरु विश्व गुरु का उन्हें दर्जा दिया गया। तो उनका कल बहुत सेलिब्रेशन भी हुआ, कल सबका को पता रहेगा, हाँ। तो कल जो प्रभुपाद जी को जो हमारे इस्कॉन के गुरु है, इसी फाउंडर इस्कॉन के फाउंडर है गौड़िया वैष्णव इस्कॉन, तो उनको कल हमारे प्रभुपाद जी को कल इस्कॉन का गुरु का मतलब वही फाउंडर, इस्कॉन के फाउंडर जो उनका दर्जा दिया गया। तो आज हम अब दूसरे टॉपिक में बात कर दे, मतलब जो वही ये टॉपिक में बात करेंगे, आगे बढ़ते हम। तो जैसे कि हमें पता है, जैसे हमें सबको पता है कि हम इतने सालों से इस्कॉन में है। जैसे कि मैं जो है मैं जो है 9 साल 10 साल से 9 10 12 साल से मैं इस्कॉन में, मतलब मैं 2014 से जॉइंट हुआ। उससे पहले मैं इस्कॉन राधा रजबे सब जाता था, तब से जाता था। तो तब से मैं जाके अभी 10 साल होने को है, हाँ 10 साल होने को है। तो 10 साल से हम लोग 10-12 साल से हम लोग जॉइंट जो इसमें है, तो 9-10 साल से 12 साल से हम ये नोटिस किए होंगे सब लोगों ने, हमने सब ये नोटिस किया रहेगा कि तो हम लोगों ने ये नोटिस किया रहेगा कि हम भक्ति में आए चैतन्य महाप्रभु जो हमारे महाप्रभु है, चैतन्य महाप्रभु जो है हमारे जो महाप्रभु है, चैतन्य महाप्रभु जो है, तो उन्होंने पहला देखो ये सबको एक मैं पहले भी वीडियो में बोल चुका है, इस्कॉन जो है गौड़िया ब्रह्म मध्व गौड़िया संप्रदाय, इस्कॉन जो गौड़िया वैष्णव में आते हैं, लेकिन सब वैष्णव देखो सबको पता है, पहले में वीडियो में बोल चुका है 4 संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय जिसमें सब ब्रह्म संप्रदाय मतलब ब्रह्म जो मध्व है जो है इस्कॉन सब इसमें आते हैं। इस्कॉन जो ब्रह्म मध्व गौड़िया संप्रदाय बोलते हैं ना, वो ब्रह्म संप्रदाय में सब आते हैं। वन में श्री संप्रदाय, श्री वैष्णव, श्री मतलब श्री संप्रदाय वैष्णव मतलब जो अय्यंगार है, वो लोग में अय्यंगार में जो श्री संप्रदाय श्री वैष्णव रामानुजाचार्य जो फॉलो करते हैं, और जो भगवान विष्णु को मानते हैं उसे वो श्री संप्रदाय।
और तीसरा आता है मतलब श्री संप्रदाय नाम ऐसा पड़ा, श्री मतलब लक्ष्मी जी, लक्ष्मी देवी द्वारा ये संप्रदाय का उत्पत्ति हुआ। श्री संप्रदाय, श्री वैष्णव जो रामानुजाचार्य है। और जो जो और आगे आता है आगे आता है आगे आता है रुद्र संप्रदाय, तीसरा। रुद्र संप्रदाय भी, ये भी वैष्णव संप्रदाय से बिलोंग करता है, लेकिन रुद्र संप्रदाय जो है इसमें निम्बार्क, वल्लभाचार्य ये सब आते हैं, लेकिन इसमें वैष्णव से बिलोंग करते हैं। ये जो रुद्र संप्रदाय जो है ये भगवान शिव का है। वही रुद्र संप्रदाय जो है ये भगवान शिव से बिलोंग करते हैं ये संप्रदाय। हाँ, और जो चौथा है, जो फोर्थ है, वो कुमार संप्रदाय। कुमार संप्रदाय कैसे है वो मुझे इतना आइडिया नहीं है, मैं पढ़ के मैं देखे बहुत दिन हो गया तो मैं शायद भूल गया। कुमार संप्रदाय ये भी वैष्णव संप्रदाय में, लेकिन जो रुद्र संप्रदाय है वो भगवान शिव का, लेकिन ये भी वैष्णव जैसे बिलोंग करता है, लेकिन भगवान शिव को भी सबसे पहला वैष्णव बोला गया, क्योंकि कृष्ण बताते हैं अगर आप मुझे पूजने से पहले, कृष्ण बोलते हैं मेरे को पूजा करने से पहले अब मेरे भक्त शिव जी अगर हम शिव जी को पूछेंगे, जो इस्कॉन में नहीं है, मैं नॉर्मली बाहर बोलता हूँ, वो भी भक्ति है। बाहर वाले को मैं बताता हूँ, जो बाहर है होटल वाले के, अगर वो शिव जी का भक्ति कर रहे तो शिव जी में और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। लेकिन शिव जी भी कौन है? कृष्ण के वो अंश है। भले वो विष्णु के वो रूप नहीं है शिव जी, लेकिन शिव जी में कृष्ण का अंतर नहीं है। सब देवी देवता कृष्ण से तो आए हैं, सब विष्णु कृष्ण, सब कृष्ण ब्रह्मा शिव, सॉरी विष्णु ब्रह्मा शिव। सब किधर से है? ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारण। और मैं इसको में बोला गया नानादि सॉरी मुझे याद नहीं रहता, सॉरी। तो सच्चिदानंद विग्रह, सच्चिदानंद स्वरूप जो कृष्ण है, जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है, परम भगवान है, तो सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड श्री कृष्ण। हमारे इस्कॉन में भी वही बोला गया है, परम भगवान कृष्ण है। और कृष्ण के ऊपर कोई भगवान नहीं है। वैकुंठ भी है, लेकिन वैकुंठ के ऊपर लास्ट डेस्टिनेशन जो है हमारा गोलोक, वहाँ पे स्वयं भगवान कृष्ण, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण स्वयं वहाँ पे वास कर दे। वो भी 16 साल की उम्र में। भगवान का भी उम्र नहीं बीतता है, वो उनका मर्जी है, वो ऐसा ही रहते। 15-16 साल का एक टीनेज एज में वो वहाँ पे रहते गोलोक धाम में। उनका वही ओरिजिनल रूप है उनका। गोलोक धाम में ऐसे रहते, ओरिजिनल रूप है। लेकिन जब वो विष्णु रूप में रहते, जब वो वैकुंठ में रहते, तभी उनका रूप बड़ा रहता है। लेकिन विष्णु कृष्ण में कोई अंतर नहीं हमें पता है। लेकिन कृष्ण का गोलोक धाम में उनका जो तेज रहता है ना, भगवान को देखने के लिए अलग ही आँख चाहिए। जब अर्जुन को भगवान ने जब विश्व रूप दिखाया था, तो साधारण नेत्रों से नहीं देखा अर्जुन ने, वो अलग के भगवान ने अर्जुन को एक अलग दृष्टि दिया। तो ही वो अर्जुन का भगवान का हम ओरिजिनल रूप, कृष्ण का ओरिजिनल स्वरूप हम देख सकते। ये आँख से हम देख नहीं सकते भगवान को, क्योंकि भगवान का तेज जो है ना, वो तेज इतना पावरफुल है, वो हम देख ही नहीं सकते। उल्टा हम अंधे हो सकते हैं। हम
वो हम अंधेरे में रहेंगे, मतलब हमारा आँख के ऊपर इतना ग्लैर आएगा, इतना तेज है उनमें भगवान में, सूर्य से भी तेज है भगवान का तेज, तो शरीर का तेज है। भगवान के धाम में गोलोक धाम का वर्णन किया गया। भगवान का धाम जो है गोलोक धाम, ना ही सूर्य का आवश्यकता है ना ही चंद्र का। भगवान का धाम भगवान के शरीर के तेज से ही गोलोक धाम तेज, इतना तेज है, समझो। तो समझो भगवान का शरीर में कितना तेज रहेगा। भगवान को देख नहीं सकते हम, तेजस है भगवान। कृष्ण जो है तेजस है। हमारे इस्कॉन में क्या बोला गया है? इंटरनेशनल सोसाइटी और कृष्णा कॉन्शियसनेस, यही इस्कॉन का ओरिजिनल मीनिंग है। हाँ, प्रभुपाद जी ने यही बोला, इस्कॉन, गौड़िया वैष्णव जो भी इस्कॉन। तो विष्णु जो है, विष्णु जी जब भगवान कृष्ण विष्णु के रूप में अभी आपको समझाते हैं। अभी कोई भी एक आदमी ऑफिस में जाता है, ऑफिस में जाते हैं, तो उसका वो कौन सा शर्ट पहनते हैं? फॉर्मल्स, तो कोट शूट। अगर वो मैनेजर है तो कोट शूट, शूज। हाँ, अगर वो आदमी परिवार के साथ है तो मैं सुना था एक प्रभु जी का, मामा, चाचा, ताऊ, फादर, ऐसा जो होता है रिलेशन। तो अभी आप ऐसा वो समझ में नहीं आएगा। हम आप अभी क्लियर समझा दे। हाँ, तो हमारे इस्कॉन में क्या है? इस्कॉन में ऐसे डिस्कशन हो चुका है, विष्णु कृष्ण से विष्णु है, विष्णु से कृष्ण है। ये बड़ा एक जो कन्फ्यूजन है अभी भी शायद चल रहा है लग रहा है। लेकिन एक बात हमें पता चल गया कि कृष्ण ही परम भगवान है। हमारे इस्कॉन में वही मानते हैं। इस्कॉन जो प्रभुपाद जी बना, इस्कॉन जो ओरिजिनल है, इस्कॉन ही ओरिजिनल है ना। नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब प्रभुपाद जी ने जो बनाया वो ओरिजिनल ही रहेगा ना इस्कॉन। और प्रभुपाद जी ने जो क्या बोला है वही हमें मानना है। हमारा कहना यही है। हमें बाकी कोई संप्रदाय में नहीं जाना है, इसको सब संप्रदाय सब कृष्ण का ही है। लेकिन प्रभुपाद जी ने जो बोला है इस्कॉन में, हरे कृष्णा मूवमेंट में, जो भी तो हरे राम हरे कृष्णा मूवमेंट में जो हम है इस्कॉन में है, तो प्रभुपाद जी ने क्या बोला? 16 माला करो, चैंटिंग करो, हरि नाम लो, जप करो, भगवत गीता पढ़ो, भागवतम पढ़ो, बुक्स पढ़ो ज़रा, और 4 नियमों का पालन करो। 4 रूल्स का फॉलो करो। मतलब चाय कॉफ़ी ना पीना, ये सब, कांदा लहसुन नहीं खाना, ये हमें पहले से पता है, ये हम फॉलो करते आ रहे। प्रभुपाद जी ने यही बोला इस्कॉन में। प्रभुपाद जी ने हमको यही बोला, इतने सालों से हम यही फॉलो करते आ रहे। चाय कॉफ़ी नहीं पी रहे, नॉनवेज नहीं खा रहे, जो भी हो हम नहीं कर रहे ना, कांदा लहसुन नहीं खा रहे, कॉफ़ी चाय नहीं पी रहे। तो हम इस्कॉन में यही हम फॉलो, प्रभुपाद जी ने जो बोला है वही हम फॉलो करते आ रहे। यही हम, अभी मैं आपको समझाते हैं, यही हम गौड़िया मठ जो है, आपको पता है गौड़िया मठ जो है, ठीक है, मैं आपको बाद में समझा देता हूँ। तो मैं लास्ट में सब आपको क्लियरली समझाता सब कुछ। अभी तो मैं आपको बोल देता लेवल, नहीं तो मेरा बाद में मैं भूल जाते, मेरे प्रॉब्लम होगी। तो मैं क्या बीच में आ जाते। तो अभी मैं आपको अभी समझाते हैं मैं आपको। अभी जैसे कि एक लाइट में अंधेरा है, एक रूम में अंधेरा है। हाँ, अंधेरा है, उजाला नहीं है, लाइट भी नहीं है। अभी लाइट नहीं है तो हम क्या करेंगे? लाइट डालेंगे ना,
लाइट को ऑन करेंगे तो हमारा यही कहना, इस्कॉन में हमारा यही कहना है, जो कृष्ण विष्णु बड़े बोलते हैं, इतने साल से बोल रहे हैं हम, देखो कृष्ण बलराम जी में कोई अंतर नहीं है। देखो तो तो मैं क्या बोल रहा था, बोला था भाई, इस्कॉन में, हमारे इस्कॉन में कृष्ण विष्णु कौन है बड़े, ठीक है, ठीक, वो सब तो ठीक है, इतने साल जो डिस्कशन हो चुके हैं। तो जो पहला लाइट जो रहेगा, पहला लाइट कौन चालू किया रहेगा, पहला जो आदमी जो लाइट ऑन किया वो आगे पहले लाइट आगे उधर के बढ़ जाएगा ना। तो वैसे एक कैंडल, उधर एक 10, उधर 5-6 कैंडल है, लेकिन सबसे पहला कैंडल, पहला जो कैंडल है वही उजाला देगा ना। पहला जो ओरिजिनल है वही तो उजाला दे रहा है ना। बाकी सब कैंडल से भी ठीक है, लेकिन सबसे पहला कैंडल जो है वो तो वही उजाला दे रहे हैं ना। तो इसमें ये कहना है हम लोग का यही कहना है कि कृष्ण विष्णु में कोई अंतर नहीं है, बल्कि उनका रूप में अंतर। विष्णु तत्व 4 भुजाधारी भगवान श्री विष्णु, चतुर्भुज रूप भगवान का। कृष्ण का 2 भुजा है, 2 हाथ है। भगवान बांसुरी बजाते, कृष्ण बांसुरी बजाते, मोरपंख धारण करते, गाय चराते, रास लीला करते, गोवर्धन लीला किया, कंस को मारा, असुरों का वध किया, ये सब हमें पता है। माखन चुराते, गोपियों का वस्त्र, जो गोपियाँ जो मतलब वो नटखट खेलते, गोपियों का वस्त्र चुराते, वो भगवान है। यही अगर कलयुग में हम करेंगे ना, हम इंसान, हम लोग को अलग ही नाम दिया जाएगा। कलयुग में वो भगवान है, वो भगवान कुछ भी कर सकते, वो भगवान के, लेकिन वो इंसान नहीं कर सकते। ये अगर इंसान अगर कलयुग में करेगा ना, ये हम मनुष्य को बोला, सबको किसको बोला जाए, किसी व्यक्ति को बोला जाए कि आप जैसे कृष्ण भगवान ने, जैसे ही कृष्ण भगवान ने जैसे द्वापर युग में कृष्ण भगवान ने गोवर्धन लीला उठाया, आप कलयुग में एक बिल्डिंग को अपने एक छोटा भगवान ने छोटा उंगली भी नहीं, उनका जो नेल था ना, उनका जो नाखून में ऐसा उठा, एक उंगली में भी नहीं उठाया, नाखून जो रहता है भगवान का, वो नाखूनों से आराम से, अरे वो भगवान है। गिरिराज गोवर्धन जी जो है वो भी कृष्ण ही है। उनको क्या है, अरे भगवान का दुनिया है, वो चाहे अब बोलते भगवान के बिना, कृष्ण के बिना, भगवान के बिना ये दुनिया में एक पत्ता भी नहीं हिलता। उनके बिना पत्ता भी नहीं हिलता है, तो उनके तो गोवर्धन उठाना कुछ बड़ा बात है क्या? उनके लिए तो बड़ा बात नहीं है, हमारे लिए बड़ा बात है। गोवर्धन पर्वत उठाना हमारे लिए बड़ा बात है, उनके लिए बड़ा बात नहीं है। वो तो ऐसे उठा, अरे वो तो बिल्डिंग के लिए भी ऐसे उठाएंगे। ये अगर जो हम देखते हैं एवेंजर्स, ये हल्क भी नहीं कर सकते। हल्क क्या है, वो ओरिजिनल नहीं है, वो कार्टून है, वो एक एनिमेशन है। वो भगवान जैसा एक हल्क और कृष्ण में कंपैरिजन नहीं है। हल्क वो अलग है, वो कार्टून है। कृष्ण कौन है? भगवान है। वो तो हल्क एक इमेजिनेशन कैरेक्टर है, कृष्ण नहीं है। कृष्ण ओरिजिनल है, वो भगवान है। उन्होंने संसार का रचना की है, हम सबको बनाया है भगवान ने। हाँ, तो यही मैं आपको बोलने वाला था कि यही चीज़ हम एक व्यक्ति को बोले कि अब एक उंगली में ये जो एक उंगली है ना, एक जो अंगूठी है, इस अंगूठी में गोवर्धन पर्वत उठा लो, उठाने को बोलो, वो उठा पाएगा क्या? अरे भगवान के लिए वो बड़ा बात है, वो उनका दुनिया है, उन्होंने बनाया है। उनको सब बात इजी है, टेक इट इजी। उनको तो सब बात, अरे उनको तो असुरों का वध करना भी, गोवर्धन पर्वत तो ठीक है, असुरों का वध करना भी उनके लिए आसान का खेल है। उनको तो खेल जैसे गेम है, हम लोग को ऐसा नहीं है।
और हम लोग का जो जीवन है ना, भगवान जो हम जीवन बनाए हैं, हम लोग का जीवन भी, और जो ब्रह्मा जो है उनका जो ब्रह्मा का जो जीवन है ना, ब्रह्मा जो सृष्टि का पालन करे, सब देवी देवता और विष्णु जो है, मैं आपको एग्जाम्पल समझाते हैं। लक्ष्मी जी जो कंगन है ना, लक्ष्मी जी का जो कंगन, लक्ष्मी जी का कंगन अगर निकाल के डालेंगे तो ऐसा बोला गया लक्ष्मी जी का, जो लक्ष्मी देवी है विष्णु जी की पत्नी, तो उनका एक कंगन जो हाथ में पहनते हैं ना, बैंगल नहीं, कंगन जो होते हैं, वो एक बार निकल के डाल दो ना, ब्रोकन बैंगल ना, वो अगर निकल तो दुनिया अपने आप काम करने लगेगा। इसे अरे भगवान है वो, तो ठीक है कि भगवान ने बोला है, मैं एक रिक्शा में सुना था पहला, विष्णु जी जो है भगवान के सामने स्पार्क है, कृष्ण के सामने स्पार्क समझते ना, स्पार्क समझते ना, मतलब भगवान बोलते हैं कि, मैं एक लेक्चर में सुन रहा था तभी, अभी बहुत दिन पहले सुना था, कृष्ण विष्णु का ही मैं देख रहा था अभी, कौन कृष्ण विष्णु कौन किससे है वैसे मैं देख रहा था, इस्कॉन में इसमें से देख रहा था मैं, तो उसमें बताया गया है कि भगवान बता दे ये दिस मटेरियल वर्ल्ड, इंग्लिश में बोलते भगवान, मतलब भगवत में किसने बोला था, वो प्रभु जी ने बोला था, इंग्लिश में बोल रहे, मटेरियल वर्ल्ड इज रनिंग इन स्पार्क ऑफ माई स्प्लेंडर। मतलब ये जो भगवान का जो उंगली है ना, इसके अंदर का जो ये होता है ना, भगवान के सामने हम स्पार्क है, दुनिया सब देवी देवता दुनिया को मेंटेन कर रहे हैं, स्पार्क है भगवान के सामने। आसमान में जो वो उड़ता है ना, जो स्पार्क उड़ता है ना, पटाखा, वो पटाखा के समान है हमारा जीवन, हम स्पार्क है, हमारा जीवन है ना। और जो देवी देवता का जो जीवन है, इंद्र जैसे कि बोलते हैं ना, वो लोग का जीवन सब स्पार्क ऑफ माई स्प्लेंडर, भगवान बोलते हैं, कृष्ण बताते स्पार्क है, कुछ नहीं है मेरे सामने, सब उनका ही है। क्योंकि भगवान, हम सब पता है, आत्मा भगवान के सामने, मैं कल ही एक वीडियो में बोला था लेकिन मैं वीडियो डिलीट हो गया, तो वो लास्ट में को बोलता है, आत्मा जो है ना भगवान के सामने एक राय के दाने से भी, जो राय का दाना भी ठीक है, राय का दाना भी हम कंपेयर नहीं कर सकते, राय का दाना अगर जो बोलते हैं ना, राय का दाना है ना, राय का दाने से भी जब नीचे उसको हम ये करेंगे ना, जो उसका जो टुकड़ा करके उसको और टुकड़ा बना के उसका भी जो ये निकलेगा ना, उसके समान है हम, हमारा आत्मा ही बहुत छोटा है आत्मा। हमें लग रहा है हम आत्मा बड़े, भगवान हमारे परमात्मा रूप में, सबके परमात्मा रूप में कृष्ण सबके हृदय में बसे, सब जीव राशि के अंदर बसे, सब जीव के अंदर बसे। ऐसा कौन सा जगह नहीं है भगवान जहाँ पे नहीं हो, सब जगह भगवान है। और आत्मा के सामने हमारा, परमात्मा के सामने आत्मा बहुत ही छोटा है। लेकिन आत्मा शरीर के अंदर है करके हमारा बुद्धि, हमारा मन चंचल हो रहे। हम सबको बोलते हैं, भगवान ने बोला चंचल ही मन कृष्ण प्रयासी तस्याहम, जो श्लोक है चंचल ही मन कृष्ण, पूरा श्लोक बहुत दिन हो गया, तो मैं एक दिन में ऐसा श्लोक में आपको बोलेगा तो प्रिपेयर करके आएगा, तो आज तो माफ कर रहे हैं, तो मैं भूल गया। तो चंचल ही मन कृष्ण, मतलब भगवान ने बोला भगवद गीता में, ये मन जो है, मन और बुद्धि, मन से ही बुद्धि को कनेक्शन जाते हैं, ये हमें सबको पता है। मन जो है, लेकिन हम आत्मा है, लेकिन हम इस शरीर से आने से पहले शरीर का और आत्मा का कोई संबंध नहीं। इसके लिए हम शरीर में आने के बाद ही शरीर का आत्मा का संबंध है। मैं बोलता है ना, मैं, मेरा शरीर, मेरा बॉडी, ये कौन बोल रहे हैं? आत्मा। मतलब हम आत्मा बोल रहे हैं, शरीर के अंदर आत्मा ही बोलेगा ना। मैं, साउंड जो आ रहा है ना, मैं, वाइब्रेशन जो आ रहा है वो मैं, आत्मा बोल रहे, सोल। वही भगवान के सामने परमात्मा के स्वर में, तो परमात्मा रूप में भगवान विष्णु के परमात्मा रूप में विष्णु वास करते हैं, वही कृष्ण ही है, वो कृष्ण ही है। कृष्ण जब परमात्मा सबके जीव हृदय में, सबके जीव के अंदर वास करते हैं, परमात्मा स्वरूप में भगवान कृष्ण परमात्मा के स्वरूप में सबके हृदय में वास करते हैं। ऐसा कौन सा जगह नहीं है
जहाँ पे भगवान वास ना करता हो, वास नहीं करते हो, सवाल ही नहीं है। सब जगह भगवान है। अरे दुनिया उनका है, हम मनुष्य उनके अंश है, हम आत्मा उनके अंश है। तो ऐसा कौन सा जगह नहीं रहेगा जहाँ पे जहाँ जो उनका कुछ जो उनका ही नहीं हो, सब उनका है। ऐसा कौन सा एक जगह भी नहीं है जो उनका नहीं हो। सब पूरा ब्रह्मांड सृष्टि जो जो दुनिया में चल रहा है ना, सब कुछ कृष्ण का है, सब कृष्ण के अंदर से आया है। कृष्ण जब दुनिया बनाने से पहले, जब भगवान ने सोचा कि जब दुनिया सब बनाई थी, सृष्टि ब्रह्मा विष्णु त्रिदेव सब आए थे ना, सृष्टि नहीं बना था, तब भगवान अकेले थे। कृष्ण जब अकेले थे तभी ऐसा बोला गया सच्ची में, इस्कॉन में इसमें बोला गया। तभी मैं किसी में तो पढ़ा, किसी ने बोला लग रहा है मेरे को, तो जब सृष्टि जब बना भी नहीं था तब कृष्ण अकेले थे। तो भगवान ने सोचा मैं अकेला बैठ के मैं क्या करूँ, मैं मतलब मैं बोर हो जाएगा अकेला में बैठेगा। तो भगवान को भी चाहिए टाइम पास चाहिए ना, वो भी खेलते हैं ना। हमारा जो जीवन है ना, हाँ, हमारा जो लाइफ है, ये भगवान के सामने खेल है, गेम है, गेम। और हमें लग रहा है कि हम भगवान के सामने हमारा सृष्टि एकदम छोटा है, हम बड़े अरे ये सृष्टि है ना, सृष्टि भगवान के सामने एक मैंने तो आपको बोला राई का दाने का भी साइज का है, राई का दाने का भगवान के सामने। हाँ? तो राई का दाने का, जिसने जगत बनाया, हम समझ रहे जो हमसे ही बड़ा है, जो हम मनुष्य के जो सृष्टि से भी बड़ा है, हम उसे बोल रहे हैं कि भगवान हमसे छोटे, हमें लग रहा है सृष्टि उनसे छोटे। अरे पूरा जगत, पूरा दुनिया उनके अंदर समाया है। भगवान ने देखा, कृष्ण ने यशोदा, उनके माता जो माता है, कृष्ण की माता है यशोदा जी को, यशोदा मैया को जब उन्होंने दिखाया था अपना मुंह पे पूरा सृष्टि दिखाया, तो यशोदा जी देख के ही तो यशोदा जी है, वो देख के चौंक गए कि ये कौन है सच्ची में। एक समय के लिए ऐसा लग गया कि यही है जो कृष्ण विष्णु का अवतार है, ऐसा यशोदा जी को डाउट आने लगा। लेकिन कृष्ण ने क्या किया, एक सेकंड के मुंह दिखाया, पर अपने मुंह में जो ब्रह्मांड था वो दिखाया। मतलब तभी यशोदा को पता चल गया कृष्ण ही स्वामी है क्या। लेकिन भगवान ने वो सब याद मिटा दिया तुरंत, क्योंकि भगवान तो थे ना, वो कभी अपने को भगवान दिखाना नहीं चाहते। वो भगवान है, सबको पता है, लेकिन वो अपने को भगवान नहीं, वो है ना, उसका आनंद उतारना चाहते थे भगवान वो टाइम में। इसके लिए भगवान ने सब याददाश्त मिटा दिया और वापिस वो अपने उसमें बाहर आ गए। यशोदा जी तो बाहर आ गई, लेकिन बाद में ही यशोदा नहीं, ये मेरा पुत्र कृष्ण ही है, ऐसा बाद में नॉर्मल हो गई। लेकिन जब भी कृष्ण ने यशोदा जी को, यशोदा मैया को जब भी अपना ब्रह्मांड मुख दिखाया था, अपने मुख में अपना पूरा ब्रह्मांड दिखाया था, सूर्य चंद्र नक्षत्र देवता असुर सब पूरा ब्रह्मांड, वैकुंठ गोलोक शिवलोक सब दिखा दिया अपने मुंह पे। तो समझो भगवान कितने बड़े हैं। वैकुंठ बोलो और समझो, मतलब भगवान सृष्टि के पालनहार भी है। और भगवान ने अपने एक्सपेंशन विष्णु को इसके लिए बनाया कि वो भी संभाले, वो सृष्टि को संभाले। अभी जो हम बोल रहे हैं ना, ये जो अभी जो हम बोल रहे हैं ना कि संकर्षण, कृष्ण बलराम का अंतर नहीं, संकर्षण अनिरुद्ध वासुदेव, संकर्षण अनिरुद्ध प्रद्युम्न वासुदेव नारायण, ऐसा हम बोलते हैं। तो
तो संकर्षण जो है बलराम जी असल में कौन है? आदि अनंत शेष, आदिशेष जो है, जो सरपेंट जो है, सरपेंट बेड है जो विष्णु जी के ऊपर, ये विष्णु जी उसमें शयन करते हैं, अनंत शयन बोलते हैं ना, वो वैकुंठ में बेड है, विष्णु जी स्नेक बेड है, मतलब सॉरी शेषनाग, जो बलराम जी वैकुंठ में शेषनाग के रूप में, स्नेक बेड के रूप में विष्णु जी उसमें शयन करते हैं, हमें सबको पता है, वो है बलराम जी। अनंत शेष जो है बलराम जी है। लेकिन कृष्ण का भी एक फॉर्म है बलराम जी। कृष्ण विष्णु और बलराम जी सब एक ही है। बलराम जी आए लक्ष्मण जी के रूप में, फिर सॉरी शेषनाग जी आए लक्ष्मण जी के रूप में, सॉरी फिर आए बलराम जी के रूप में, फिर आए नित्यानंद प्रभु के रूप में, कलयुग में रामानुजाचार्य के रूप में। ऐसा 4 फॉर्म है बलराम जी का। लेकिन बलराम जी का एक्चुअली बहुत सारे रूप में भगवान कृष्ण का सेवा कर रहे हैं। हाँ, ऐसा बोला गया है कि बलराम जी मृदंग जो बजाते हैं, इंस्ट्रूमेंट है, मृदंग के रूप में बलराम जी है। इसके लिए बोला गया मृदंग को जब भी बजाते आराम से बजाना चाहिए, कि वो बलराम जी है बोलते। और करताल उसमें भी बलराम जी है, वास करते। और जब कृष्ण बलराम है टेम्पल है, तो प्रभुपाद जी ने पहले शायद वृंदावन में बहुत सारे, प्रभुपाद जी ने वहाँ पे एक फ़ोटो, प्रभुपाद जी का एक फ़ोटो था वृंदावन, जहाँ पे प्रभुपाद जी आरती कर रहे थे, एक फ़ोटो है, वो वृंदावन में ही है शायद से। इस्कॉन वृंदावन जो है, मायापुर में शायद पंचतत्व है, श्रीधाम मायापुर जो है, वो पे जो चंद्रोदय टेम्पल है, वो पे पंचतत्व गौरनिताई है, सब है। लेकिन जो इस्कॉन वृंदावन जो कृष्ण बलराम है, वो तो हमें पता है। तो आगे बढ़ते हैं हम। तो क्या होता है कि मैं किस में रुका था? हाँ, तो रामानुजाचार्य और जो बरदक करताल, और आगे होता है कि भगवान वृंदावन धाम का जो मिट्टी होता है, रेत होता है, उसमें भी बलराम जी वास करते हैं। मतलब भगवान के चरण जो है, भगवान का जो चरण कमल है, भगवान का जो पैर है, चरण है, भगवान का चरण का ऐसा नहीं है, इंसानों का पैर जैसा नहीं है, एकदम सुंदर लोटस फीट बोला गया, वर्णन किया है। मतलब वहाँ पे भगवान का पैर में हम देखेंगे ना, भगवान का लोटस फीट देखेंगे, हमें देखा रहेगा, पहला फोटो में देखा रहेगा, शंख चक्र गदा पद्म सब हजारों बहुत सारे शस्त्र भगवान के चरणों में है, बहुत सारे, हमें पता रहेगा, हमने देखा रहेगा, वो भी है। और इतना सुंदर है भगवान का चरण कमल, लोटस फीट ऑफ कृष्णा हम बोलते हैं, लोटस फीट जो है, लोटस मतलब जो रोज, वही लोटस बोलते हैं ना, लोटस फ्लावर होता है, लोटस फ्लावर से सुंदर है उनका चरण कमल, वैसा बोला गया। तो संकर्षण अनिरुद्ध प्रद्युम्न, संकर्षण अनिरुद्ध वासुदेव नारायण। अभी संकर्षण से आए गर्भदक्ष विष्णु, क्षीरोदक्ष विष्णु, कारणोदक्ष विष्णु से और महाविष्णु, और जो गर्भोदक्ष विष्णु जो है उसमें कौन सा एक विष्णु से, महाविष्णु कौन, जो परब्रह्म पवित्र जो बोलते हैं ना मंत्र, परब्रह्म जो विराट स्वरूप है, परब्रह्म बोलते हैं, विराट स्वरूप है कृष्ण का, वो है महाविष्णु। विष्णु महाविष्णु में कोई अंतर नहीं है, सब एक ही है। परब्रह्म भी कौन है, विराट स्वरूप जो कृष्ण है, वो भी है, वही है। शायद उन्हें महाविष्णु बोला गया। काल महाकाल, ये सब काल महाकाल शिव को बोला गया, लेकिन काल जो महाकाल में कोई सब कृष्ण, वो भी कृष्ण है। लेकिन परब्रह्म जो बोला गया, परब्रह्म जो है वो है महाविष्णु, वो है विराट स्वरूप जो है ना, तो कृष्ण ने अर्जुन को दिखाया महाभारत में, अपना रूप दिखाया। भगवद गीता में फोटो है, पता है, बड़ा और इतना बड़ा रूप था,
आप जो सीरियल में देख रहे हैं, ये फोटो में ये सब नहीं, ये सब है लेकिन दिखाएगा ऐसे, लेकिन विराट स्वरूप जो था भगवान का, कृष्ण का, वो तो इतना लंबा था, आपको पता, इतना बहुत बड़ा था, उसका कोई वर्णन नहीं। हजारों सैकड़ों सूर्य के समान वो इतना तेजस्वी था, इतना तेज था, इतना बड़ा था। अर्जुन ने जो अर्जुन थे, अर्जुन महाभारत में भगवान को देख, रूप देख के डर गए, हाथ सब कांपने लगा भगवान को रूप देख के, विराट स्वरूप देख के। मतलब क्या क्या दिख रहा था। भगवान ने बोला सारे वेद शास्त्र, जो भी विद्या है, सरस्वती, काली, नर्मदा, ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा विष्णु शिव महेश, जो भी हो, सारे देवी देवता मैं हूँ, सारे गंधर्व असुर देव सब मैं हूँ, ये सृष्टि मेरा है, भगवान बोलते हैं। विराट स्वरूप में अपने टीवी में देखा था, और पूरे ये ओरिजिनल ये टीवी से उसमें डाला गया, मतलब जो भगवद गीता है वो उसमें से वो डायलॉग डाला गया। तो बोला गया है, भगवद गीता तो पता है भगवान के श्रीमुख से बोला गया है। भगवद गीता तो भगवान के भगवद गीता जो है, जो उपदेश भगवान ने अर्जुन को दिया, वो है कृष्ण के मुखों से, भगवान के स्वयं मुख से, भगवान के मुख से बोला गया है, ओरिजिनल है वो सब। जो भी भगवद गीता में लिखा है वो भगवान के मुख से बोला गया है, ये सच है। तो इसमें क्या है कि भगवान के मुखों से तो भगवद गीता बोला गया, वो तो सबको पता है, वो तो ओरिजिनल भगवान के मुंह से बोला गया है, साक्षात भगवान ने बोला है, साक्षात भगवान ने बोला है, कृष्ण ने बोला है। जो भी हम गौरव है, कृष्ण सब एक ही है, कृष्ण ने बोला है। तो इसमें क्या वर्णन है कि, तो इसमें वर्णन क्या है कि विराट स्वरूप जो कृष्ण ने अर्जुन को दिखाया, तो स्वरूप अर्जुन भी देख के डर गए कि हे भगवान, मैं आज तक इतना विकराल स्वरूप किसका मैं देखा नहीं है। ऐसा अर्जुन कृष्ण को बोलते, मुझे पता नहीं था आप भगवान है करके, लेकिन आज मैं आपका एक विराट स्वरूप देखे, विराट स्वरूप का दर्शन करके मैं इस मनुष्य जीवन जन्म मृत्यु जरा व्याधि से, इससे मुझे मुक्ति मिल गया है, ऐसा लग रहा है। ऐसा अर्जुन देख के भगवान को बोल रहे, तो समझो अर्जुन ही देख के डर गए, तो अब हम अगर देखते हैं वो अर्जुन भी देखे, लेकिन यही रूप दुर्योधन ने भी देखा, लेकिन दुर्योधन का भाव था अलग था, ईर्ष्या के प्रति देख रहा था भगवान को। भगवान स्वयं थे वहाँ पे, और लेकिन सबका भाव अलग था, सबका देखने का चेतना अलग था। अर्जुन ने देखा भक्ति भाव से, प्रेम भाव से भगवान को देखा, विराट स्वरूप, इसके लिए अर्जुन देख के डर गए। अरे अर्जुन देख के डर गए, तो हम तो साधारण मनुष्य हैं, हम तो अभी देखते तो हमारा वहाँ पे बोलते हैं वहाँ से अपना नहीं होगा मेरे से, तुरंत भाग जाते हम तो, हमारा यही हालत है। अरे हम अर्जुन ही देख के डर गए, तो हमारा सोचो यार, हम अगर देखते तो विराट स्वरूप को, हमारा क्या हालत होता। उल्टा उधर से भाग गया, उल्टा हमारा उधर ही बेहोश होकर गिर जाते हम। विराट स्वरूप देखना कोई साधारण बात नहीं है, वो भगवान का विकराल स्वरूप था। भगवान को ही देखना कोई साधारण बात नहीं है, भाई भाग्य से, भक्ति भी भाग्य से बिकता है, और भगवान को सामने से देखना बड़े भाग्य से होते हैं। तो विराट स्वरूप का इतना वर्णन किया गया कि सारे विश्व जगत पूरा जो था, सूर्य चंद्र भी उसमें दिख रहे थे, सूर्य चंद्र नक्षत्र तारे, दिन रात, भगवान बोलते मृत्यु, जन्म भी मैं हूँ, मृत्यु भी मैं हूँ, जीवन भी मैं हूँ, आरंभ भी मैं हूँ, अंत भी मैं हूँ, जीवन भी मैं हूँ, मृत्यु भी मैं हूँ। सब भगवान बोलते भगवान गीता में, सब, वो तो हमें पता है सब भगवान ही है। अरे असुर देव
गंधर्व सब भगवान के साइड में ऐसे जो रूप है ना भगवान का, विराट स्वरूप जो दिखाया गया है, विराट स्वरूप का फोटो भी है, लेकिन वो नहीं है, उससे भी बहुत तेज था भगवान का। जो फोटो में दिखा रहे हैं वो तो ड्राइंग है, बनाया गया है, लेकिन भगवान का वर्ण वो थिंकिंग में उन्होंने सब बनाए, लेकिन भगवान का विराट स्वरूप था, बहुत ही विकराल स्वरूप था, बहुत ही बड़ा था, बहुत ही बड़ा था। और उसे हम इन साधारण नेत्रों से नहीं देख सकते। अर्जुन को भी अर्जुन ने भी साधारण आंख से भगवान को विराट स्वरूप नहीं देखा। अर्जुन ने ये जो दिव्य आंख था, भगवान ने अर्जुन को दिव्य आंख दिया। दिव्य आंख जो होता है ना, जो दिव्य मतलब अलग है, उससे हम भगवान को देख सकते हैं। हमारा कंडीशन ऐसा भी नहीं है। उस दिन मैं लेक्चर में सुन रहा था, हम अगर भगवान को हमारे सामने भगवान गौर निताय गौरचंद्र गौर निताय है, हमारे घर पे सब है, डीटी है, हम सेवा भी कर रहे हैं, लेकिन हम फिर भी अंधे हैं। मैं लेक्चर में सुन रहा था, क्यों पता है? हम भगवान को कौन से भी चेतना से, कौन से भी भाव से देख रहे हैं, और जैसा भाव से भगवान को देखेंगे, वैसा हमें भगवान हमें दिखेंगे, भगवान हमें दिखेंगे। समझो आपके घर में गौर निताय है, या राधा कृष्ण है, या लड्डू गोपाल है, या राधा कृष्ण है, या कुछ जगन्नाथ जी है, तो आपका भाव कैसा रहेगा, वैसे आपको भगवान आपको दर्शन देंगे। हमारे आंखों में अभी भी पट्टी लगाए, हम जो प्रेम भाव से अभी तक देख रहे हैं ना भगवान को, हम भगवान को कैसे देख रहे हैं? आज गौर डीटी सब देख रहे हैं, डीटी डेकोरेशन सब देख रहे हैं भगवान का। क्या देखते हैं हम? आज गौर नित्य का जो इयरिंग्स है, हम उल्टा ये सब देख रहे, भगवान का सुंदर रूप का वो हम अनुभव नहीं कर रहे, हम फिर भी अभी अंधे। आँख देख, हम नजर जो विजन होके भी हम अंधे। भगवान का सुंदर रूप का सुंदर रूप को नहीं देख रहे, भगवान को हम पहचान नहीं पा रहे ठीक से अभी तक। भगवान को तो हम देख रहे, हर जगह को देख रहे, फिर भी हम अंधे। क्यों बताए? हम भगवान को असली पहचान नहीं रहे। भगवान बोलते, हम कोई वो गाना गाते हैं ना, कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं खिलाते नहीं। हाँ, बुलाते नहीं और खिला, ये भी है, ये वर्ड भी है। भगवान किसने बोला भगवान बात नहीं करते? भगवान भी बात करते। मैं सुना था फीडबैक जो होता है ना, फीडबैक, भगवान से बात करना, कृष्ण से जो बात कर, जो भगवान से, देखो हमारे पास बहुत सारा अपॉर्चुनिटी है, हम भगवान से डायरेक्ट भी कनेक्शन कर सकते हैं। और चैंटिंग जो है, जो हरिनाम जो चैंटिंग करते हैं, जपा, ये जपा भी हम भगवान से डायरेक्ट कनेक्शन है, कृष्ण से डायरेक्ट कनेक्शन है, कोई ये नहीं है। लेकिन जपा से अगर हम भगवान से फीडबैक ले रहे, भगवान से बात करते, वो भी और करीब है भगवान से। लेकिन जपा तो बहुत ही करीब है भगवान, ये दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों से भी हम कनेक्शन कर सकते हैं भगवान से। क्योंकि भगवान, मैं उस दिन भी बोला था भगवान के, मैं लेक्चर में भी सुना था, एक लेक्चर में प्रभु जी ने बोला, वो भी मैं सुना था। मैं भी उस दिन बोला था कि भगवान के नाम में और भगवान में कोई अंतर नहीं है। भगवान के नाम में, हरि नाम में, भगवान के हरि नाम में और भगवान में कोई डिफरेंस नहीं है, सब एक ही है। बस हमारा बोलने का तरीका ठीक रहना चाहिए, ध्यानपूर्वक होना चाहिए, वही हमारे बस नहीं है, वही तो प्रॉब्लम है। हाँ? जपा करते थे हम, सबको होता है। मैं भी जब जप करता ना, बैठेगा मन ऐसा भागेगा, किधर तो एक अमेरिका, इंडिया टू अमेरिका, इंडिया टू पाकिस्तान, इंडिया टू चाइना, जो भी हो किधर भी भागेगा। वही तो हमारा प्रॉब्लम है, मन को नियंत्रित करना। भगवान ने बोला है चंचल, ये जो चंचल मन है
इसे तुम्हें अपने केंद्रित करना ही होगा, तुम्हें ही कंट्रोल करना होगा। लेकिन वही तो हो रहा नहीं हमारे हमसे। और मन का जो गति है वो रेल, मैं इसके बारे में एक बार मैं एक मेरे किससे मैं बात कर रहा था। मन का जो गति है ना, मैंने एक्सपीरियंस किया है मैं खुद। मन का जो गति है ना, ये ट्रेन, रेलवे ट्रेन से भी फास्ट भागता है। ट्रेन जो पटरी पे भागता है ना, ये रेलवे ट्रेन से भी, जो ट्रेन है पटरी में रेलवे में, वो एक उससे भी तेज जाता है स्पीड में, उससे भी स्पीड है। तो भगवान बोलते हैं मन को, जो व्यक्ति मन को जीत लेगा, जो मन का नियंत्रित करके अपने केंद्रीय में लाके अपने मन को नियंत्रित करके मन को जो जीत लेगा, वो उस दुनिया को जीत लिया। जीवन में जो संग्रह है ना, बाहर जो संग्रह दिख रहे, कोई संग्रह नहीं है। संग्रह है, ये इतना भी बड़ा संग्रह नहीं है। असली लड़ाई जो है ना, भगवान ने बोले ये मन से और हमारा जो संग्रह है ना, मन से, हमारे मन में जो लड़ रहे, संग्रह कर रहे, ये है असली लड़ाई, असली संग्रह। मन से लड़ना, सबका, मेरा नहीं, सबका वही है। कौन, एक बात मैं आपको बता दे, मेरा भी आपको बात बता दे, कौन इस दुनिया में सच्ची में कौन सा एक आदमी खुश है, जो एक आदमी आप लोग भी मुझे एक आदमी मुझे बता दो मेरे को, मैं मान लेगा। देखो दुनिया में गरीब भी, कभी कभी तो गरीब भी खुश रहता हमेशा, लेकिन गरीब भी दुखी है, अमीर भी दुखी है, सब होके भी दुखी है। मन जो नहीं है वो फिर भी सुख रहते हैं, जो कुछ भी नहीं है उसको भी सुखी रहते हैं। और गरीब भी कुछ नहीं है तो फिर भी सुखी रहते हैं। लेकिन जो अमीर है, जो नॉर्मली बोल रहे हैं, जो अमीर है, सब होके भी खुश नहीं है। और जो जिसके पास कुछ भी नहीं है ना, जिसके पास कुछ भी नहीं है ना, वो सच्ची में खुश नसीब है। जिसके पास है लेकिन खुश नहीं है, बदकिस्मत है उसका। लेकिन जिसके पास सब कुछ है लेकिन वो भगवान का भक्ति भी कर रहा है, वो खुश भी है, वही सबसे बड़ा किस्मत वाला है, खुश नसीब है वो। जो शॉल थोड़ा ये हो गया था, एक मिनट। तो बताया गया है, तो बताया जाता है कि दुनिया में खुश वही रह सकता है, दुनिया में खुश वही रह सकता है जो व्यक्ति भगवान का चिंतन करके, नाम जप करके, भागवतम पढ़ के, मंगल आरती, गौर आरती जो भी कर रहा है, भगवान का चिंतन, हरि का नाम, भागवतम, ये रेगुलर चल रहा है उसके लाइफ में अगर, तो उसका जीवन जो है, उसका लाइफ जो है, और वो कृष्ण के प्रति पूरा उसने समर्पित कर दिया अपने जीवन को। 24 घंटा कृष्ण का नाम, हरि स्मरण, विष्णु स्मरण, जो भी है कृष्ण का स्मरण। हरिदास ठाकुर, जो मैं एक प्रभु जी लेक्चर में सुन रहा था, प्रभु जी जो बताते कि तो याद कर रहा था मैं, तो वही प्रभु जी बताते हैं, हरिदास ठाकुर जो है 24 घंटा नहीं, 22 घंटा भगवान का स्मरण कर। मैं उस दिन भी बताया, मैं भी उस दिन एक वीडियो में बताया था, 22 घंटा क्या हरि भगवान का, कृष्ण का चिंतन करते थे, 22 घंटा भगवान का नाम लेते। मतलब
हम तो 22 घंटा हम निकल सकते हैं भगवान के लिए, कोई भी हो। नहीं, हमारा तो अपना बिजी लाइफ है ना। घर पे बच्चे को पढ़ाओ, बच्चे को स्कूल भेजो, तो तो मैं वही तो हम तो बिजी है अपने लाइफ में। बच्चे को स्कूल पे भेजो, घर पे खाना बनाओ, हस्बैंड को जो भी है, हस्बैंड को टिफ़िन बना के डालो, कि टिफ़िन बजा के उनको भेजो ऑफिस में, उनको टिफ़िन बनाओ उनके लिए, बच्चे को नाश्ता बनाओ। 22 घंटा बड़ा बात है भगवान के लिए देना। मैं प्रभु अभी मैं थोड़ी देर पहले मैं सुन रहा था एक प्रभु जी का लेक्चर, तो हमारे सत्संग में जो तमिल प्रभु जी, हमारे तमिल है वो, उनका भी सुन रहा था मैं। अभी भी उनका लेक्चर का वीडियो है, वो बताते हैं 16 माला हम करते हैं ना, 16 माला एक बार भी कर लेगा ना, बड़ा बात है। रोज का तो ठीक है, अगर 16 माला एक बार भी कर लेगा ना, बहुत बड़ा बात है। और भगवान को 22 घंटा में से, अगर 22 घंटा में से वो एक 16 वाला भी कर लेना एक टाइम में, सब काम निपटा के भी, बड़ा बात है। और प्रभु जी बताते उसमें कि 22 घंटा में से हम एक घंटा 2 घंटा भी भगवान को नहीं दे पा रहे, हम वेस्ट है हमारा लाइफ। 22 घंटा में से 2 घंटा भी हम भगवान को नहीं दे पा रहे, भगवान को दे रहे नहीं है, हमारा लाइफ वेस्ट है, कुछ फायदा नहीं है। और जो हम चैंटिंग नहीं हो रहा है, ये नहीं कर रहा, भक्ति हम कर रहे नहीं है ना 22 घंटे में से, भगवान को स्मरण ही नहीं कर रहे ना, वेस्ट है, टोटल वेस्ट है। तो हमारे इस्कॉन में वही बताते नानादि भूतेषु शुक्ला निरेश चिंतन। अभी उनको श्लोक याद आया पूरा अभी बीच में याद आ गया, मेरे को बोल दिया। तो अब इसमें कृष्णस्तु गोविंदम, वही गोविंदम आदि पुरुषम तमात्मा जानी, मतलब गोविंदम भगवान गोविंदम आदि पुरुषम, आदि पुरुष है, पूर्ण पुरुषोत्तम, तमहम भजामि, सर्व कारण कारणम, सबके कारण, मतलब जो कारण जो है सर्व कारण में, सबके स्वामी, सबके जो अलग ही अर्थ है, सबके वो है सबके स्वामी है, हाँ, सबके भगवान के, सबके है वो, भगवान सबके हृदय में वास करते, सब भगवान के ही है, सब भगवान के संबंध है, सब कृष्ण के ही है। तो परम भगवान सुप्रीम पर्सनल गॉडेड है, कृष्ण के ही है। तो हमें ये समझना है वीडियो लंबा हो जाएगा, एक 5 मिनट, एक 10 मिनट में ले लिया, फटाफट बता देते। तो बोलने के लिए इतना टाइम जाएगा, थोड़ा फिर मेरे को जपा करने में काम है। तो मैं पता था जैसे नित्यानंद ऋषि नयागढ़ शिफ्ट हुआ, मेरा फ्रेंड का जो घर है, उनके पिता, उनके फादर ने हम लोग दिया था, बाड़े में है, रेंट में, 8 महीना इधर रहेंगे, 8 मंथ के लिए। उसके बाद हम दूसरा इधर शिफ्ट हुए हैं। तो बहुत अच्छे वो लोग, भगवान की कृपा से, भगवान के रूप में हम लोग का मदद हो गया। तो वही तो हमें ये समझना है, और वो चैंटिंग और थोड़ा घर पे शिफ्टिंग जो सेट करना है, घर को शिफ्टिंग हुआ था दस्तर, तो मैं फटाफट बता देते। पूजा भी अभी तक सेट नहीं हुए। और एक बड़ा बात है कि तो और क्या है कि तो और एक बड़ा बात है कि और एक खुशखबर है कि खुशखबर मतलब एक अच्छा चीज़ भी हुआ है कि कल शाम को क्या हुआ कि बीच में थोड़ा बता देते। तो क्या हुआ था कि हाँ, तो वही तो कल शाम को हम लोग जो ठाकुर डोंबुल में जो गुरुवायूर मंदिर है, गुरुवायूर टेम्पल है कृष्ण भगवान का,
वहाँ पे मैं जाके आने के बाद क्या हुआ, हमारे सत्संग में माता जी एक कोइंसिडेंस हो गया। हाँ, माता जी हमारे सत्संग में माता जी जो कोपर में रहते हैं वो बहुत अच्छे हैं। उन्होंने मैं उस दिन में वीडियो में उसमें इनका मेंशन किया रहेगा, तो मैं डाला लगता है, याद नहीं आ रहा मेरे को। तो वो माता जी कोपर, तो उनका वो एक्चुअली मेरा बाहर गए, वो गाँव है, तो उनका गौर निताई जो है हमारे घर पे है। मैं आपको दिखा नहीं सकते, तो थोड़ा वन में थोड़ा उनको बुरा लगेगा कि थोड़ा ऐसा शो दिखा रहे ने। तो गौर निताई है घर पे, सच्ची में है, उनका सेवा हो रहा है, सच्ची में उनका सेवा हो रहा है। मेरे को दिखा नहीं सकते, बस सेवा हो रहा है उनका घर पे। मतलब इधर बैठे किचन में ही है अभी, किचन में ही उनका हो रहा है। पूजा में जो बेडरूम में सेट करने का, तो 2-3 दिन के लिए, उसके बाद वो एक उनका जो डॉक्टर है वो आके लेके चले जाएंगे। तो तब तक इधर हमारे घर पे हमारे घर पे सेवा होता रहेगा भगवान का। तो भोग लगा रहे भगवान का, जो भी पूजा हो रहा है, सब जो हो रहा है, भगवान का कृपा है हमारे ऊपर ही कृपा रहे, और सबके ऊपर रहे कृपा। हाँ, जो भी इस्कॉन में डिवोटीज है, तो अच्छा लग रहा है। हमें वो दिखा नहीं सकते, तो आपको विश्वास नहीं होगा, हमें बता रहेगा करके। सच्ची में है घर पे गौर निताई, मेरे को भी विश्वास नहीं हो रहा कि गौर निताई हमारे घर पे है, क्योंकि हमारे घर पे वो माता जी जो है वो हमारा वो माता जी ने हमारे घर पे वो जगन्नाथ जी लेके आए थे। मैं पहले आपको बताया था, मेरे घर पे प्रोग्राम सब हुआ था, पहले मैं वीडियो में बता रहेगा। तो जगह सच्ची में गौर निताई जी है, मैं वो दिखा नहीं देता, वो विश्वास नहीं होएगा इसके, फिर भी मैं सच्ची बता रहा भगवान का, आपको फिर भी भगवान का प्रॉमिस, गॉड प्रॉमिस, कृष्णा प्रॉमिस, भगवान है यहाँ पे, दिखा नहीं सकते हैं, वही प्रॉब्लम है। तो उनका सेवा हो रहा है। तो शाम सैटरडे को फिर थोड़ा काम है, तो संडे को प्रोग्राम रहेगा, रेगुलर सत्संग इस्कॉन सेंटर जो अपना आपको मैं बताया था उस दिन प्रोग्राम रहेगा। फिर ऐसा बिजी, फिर आपको बीच में वीडियो में आपको लाता रहेगा। तो हम थोड़ा, मैं वो बात बताना भूल गया मैं, तो हम आते हैं बीच में टॉपिक में आते 2 या 5 मिनट बस। तो वही 22 घंटा से भी अगर हम 2 घंटा हमारे काम सब छोड़ के अगर भगवान को स्मरण करेंगे ना, सच्चे हृदय से, सच्चे मन से, पूर्ण तरीके से, भगवान का कृपा हमारे ऊपर भी नहीं है, हम सबके ऊपर रहेगा। जो इनिशिएशन भी ठीक है, दीक्षा लेना ऐसा नहीं कि जो दीक्षा लिया वही भक्ति कर सकता है, ऐसा नहीं। प्रभु कृष्ण भक्ति करना सबको अलाउड है, कोई भी कर सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं दीक्षा लिया मैं भक्ति कर सकता है क्या। ये एक लड़के ने मेरा एक फ्रेंड था, एक फूलिश, थोड़ा एक इडियट जैसे, थोड़ा एक पागल जैसा क्वेश्चन पूछा मेरे साथ, पागल बन था उसका, कुछ क्वेश्चन पूछा, थोड़ा एक इडियटिक क्वेश्चन था। वो पूछ रहा था मेरे से कि ये, मैं उसका नाम नहीं लेगा, वो है किधर तो है वो, तो मैं वही मैं बता रहा था कि वो लड़का मुझसे पूछ रहा था कि इस्कॉन में अगर हम आएंगे तो दीक्षा लेगा तो भक्ति कर सकते हैं क्या। मेरे से पूछ रहा था इस्कॉन में अगर दीक्षा लेगा तो भक्ति कर सकते हैं क्या, मतलब तभी अलाउड है क्या। तो वही मैं सोच रहा था कि वो क्या बोल रहा था। हाँ, तो लड़का थोड़ा ये क्वेश्चन थोड़ा हंसी लाने वाला है, थोड़ा हंसाने वाला क्वेश्चन है। अरे मैं उसको बोला ऐसा देखो कौन बोला, मतलब वो बोल रहा था कि इस्कॉन में जो कंटी माला पहनता है, कंटी माला पहनेगा
वो हाथ में जपा बैग कर चैंटिंग माला रख के माला करते हैं, तिलक लगाएगा, गौड़िया वैष्णव तिलक लगाता है, वैष्णव पोशाक पहने, वैष्णव पोशाक पहनेगा, धोती कुर्ता, धोती कुर्ता वैष्णव पोशाक पहनेगा, वही वैष्णव है क्या? या वही दीक्षा लेगा तो कृष्ण भक्ति कर सकता है क्या? ये थोड़ा अलग ही, थोड़ा हंसाने वाला क्वेश्चन है। तो मैं उसको बोला ऐसा कुछ नहीं है, ये देखो जो भगवान का सच्चे हृदय से, सच्चे मन से भगवान का कोई चिंतन करता है ना, हाँ, वो ही है सच्चा वैष्णव। शूद्र भी अगर हम बोलेंगे ना, मैं आपको कास्ट का मैं आपको बता रहा था, तो मैं आपको बताया ना, तो वैष्णव मैं 1-2 मिनट में बता देता हूँ थोड़ा। तो हम जो कास्ट देख रहे हैं ना, कास्ट ये ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, क्यों? राम भगवान भी तो क्षत्रिय थे, राम जी भी क्षत्रिय थे, राम भगवान जो, और कौन? कृष्ण यदुकुल के थे, लेकिन वो भी ब्राह्मण का उन्होंने कर्तव्य सब निभाया। अब कौन सा भी फोटो में देखो, भगवान भी मूंछ पहनते, कृष्ण जनई होता है, जनई होता है जो ब्राह्मण जो मूंछ पहनते, मूंछ वो भगवान भी पहनते। कौन सा भी फोटो में देखो भगवान भी मूंछ पहनते। भगवान, अरे भगवान ने ये सब फॉलो किए, तो हम सब इंसान को क्यों नहीं फॉलो करना चाहिए? हम तो इंसान है, भगवान ही फॉलो कर रहे। अरे भगवान को इतना तकलीफ है, राम अवतार में, दशावतार सबको पता है, राम अवतार में जब राम जी जब मनुष्य रूप में आए थे, भगवान जब मनुष्य रूप में राम अवतार में, तो क्या हुआ? 14 साल वनवास। तो 14 साल का वनवास, 14 साल समझ सकते हैं आप? 14 साल का वनवास। अरे यहाँ पे हम 14 मिनट घर से परिवार छोड़ के उधर जा नहीं सकते, और भगवान तो 14 साल कितना हमारे लिए, भगवान के लिए वो ठीक है, लेकिन भगवान फिर भी तकलीफ से नहीं है ना। 14 साल वे अपना पिता का बात मान के, पिता का, दशरथ जी जो है राम जी के पिता है, पिता का बात मान के, दशरथ जी जो है उनके पिता है राम जी के, हमें पता है, रामायण तो हमें पता है, रामायण तो कि पिता का बात मान के 14 साल वहाँ से अपना परिवार घर छोड़ के बेचारे भगवान, क्या उनका क्या बीतता होगा उस समय, हम समझ सकते। हम बोल रहे हैं इतना आपको तकलीफ है, ये सब तकलीफ कुछ भी नहीं, भगवान के सामने तकलीफ कुछ भी नहीं है हमारा। तो प्रभुपाद जी तकलीफ देखो उन्होंने कितना देगा, और बोल रहे कि वो सब छोड़ दो, राम तो स्वयं भगवान है, उनको तकलीफ का क्या जरूरत है? वो तो उल्टा दूसरे को भक्तों को तकलीफ से बचाते, उनको ही तकलीफ आए तो आप समझ सकते भगवान को ही। अरे लेकिन रामावतार में भगवान ने बहुत तकलीफ सहन किया, राम अवतार में। लेकिन कृष्ण अवतार में जब भगवान आए, द्वापर युग में, त्रेता युग हो गया, द्वापर युग में जब भगवान आए, कृष्ण अवतार, महाभारत भगवान ने बोला, कृष्ण अवतार सबको पता है, हमारे कृष्ण, हमारे ठाकुर जी। तो कृष्ण अवतार में क्या होता है? हमारा लड्डू गोपाल जो भी है, गौर नेता है लड्डू गोपाल, हाँ। तो कृष्ण अवतार में क्या होता है? तो कृष्ण अवतार में क्या होता है? भगवान लेकिन कृष्ण अवतार में जो आए थे, भगवान विष्णु जी कृष्ण के रूप में आए थे। एक्चुअली कृष्ण जो है, एक्चुअली जो कृष्ण है ना,
चार युग बोलते हैं, इसमें महायुग एक बनता है। तो कृष्ण जो 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 ओरिजिनल कृष्ण है जो गोलोक धाम में है, एक्चुअली जो विष्णु, अभी आपको बताते हैं, जो विष्णु ये 4 युग बन के एक महायुग बनते हैं। हाँ, तो क्या होता है कि जो महायुग में जो होते हैं, जो महायुग में होते हैं, तो क्या होता है, इसके इसके जो अभी 5000 साल पहले जो द्वापर युग बीता था, वहाँ पे स्वयं भगवान कृष्ण आए गोलोक से, ओरिजिनल भगवान आए। और जो बाकी सब तो द्वापर युग बीतता है ना, वो सब विष्णु के अवतार कृष्ण आते हैं। वैसा आपको समझ में आ गया रहेगा। इस्कॉन में भी सब वो सब आपको बताया रहेगा, वीडियोस में आपने बोला रहेगा, वीडियोस में भी उन्होंने भी बताया रहेगा। तो आपको तो मैं इतना बोलने का जरूरत नहीं लग रहा। तो राम जी ने इतना तकलीफ सहन की है, तो हम तो सोचो। और हरे राम हम बोलते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। इस्कॉन में जो हरे कृष्ण मंत्र है 16 राउंड स्टैंडिंग करते, हरि नाम जपा, हरे राम 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 हरे हरे। तो मैं उसका भी आपको वर्णन दिखा दे, थोड़ा लंबा वीडियो हो जाएगा लग रहा है, फिर भी मैं बोलने का कोशिश कर दे। शायद मैं 1 घंटा हो गया वीडियो बना के, ऑलमोस्ट एक या 1.5 आवर हो गया ऐसा लग रहा है। तो भगवान को इतना तकलीफ है, तो हमारा तो सोचो, हम तो साधारण मनुष्य है। कृष्ण अवतार में इतना तकलीफ भगवान नहीं किया, लेकिन कृष्ण अवतार में क्या हुआ, देवकी वसुदेव जी जो है, जो कृष्ण के असली माता पिता है, उनसे वीरा ये करना पड़ा। राधा देवी है। और गोलोक में जो कृष्ण जो है, श्रीधाम हम सबको पता है, कृष्ण के परम भक्त है वो श्रीधाम ने गोलोक में कृष्ण को श्राप दे दिया कि अब 100 वर्षों तक, ओरिजिनल स्टोरी है, वो भी वही सीरियल में दिखाया गया, ये ओरिजिनल स्टोरी है। श्रीधाम ने भगवान को, कृष्ण को श्राप दे दिया कि अब राधा रानी को छोड़ के, मतलब राधा को श्राप दे दिया कि राधा देवी, हे राधा देवी, मैं आपको श्राप, मतलब उसे श्राप दिया कि अब कृष्ण को इस धरा लोक में अवतरित लगे, वापस अवतरित लगे, 100 वर्ष तो श्री कृष्ण भगवान को, कृष्ण को भूली रहेगी। ऐसे श्रीधाम ने, जो स्वयं कृष्ण के परम भक्त है, वो भगवान को भी विराट सहना पड़ा। राधा को छोड़ के, राधा कौन है, अच्छा राधा जो है ना, कृष्ण के जो एक्चुअली अब सब मंदिर में जाएंगे ना, राधा कृष्ण के मंदिर नहीं रहेगा। हमारे इस्कॉन में एक है राधा कृष्ण का मंदिर है, बाकी सब में कृष्ण मंदिर ही रहेगा। लक्ष्मी नारायण का मंदिर रहेगा, तिरुपति बालाजी पद्मावती का मंदिर रहेगा, विट्ठल रखुमाई का रहेगा, इसमें सब रहेगा, लक्ष्मी रहेंगे। लेकिन राधा कृष्ण करके एक इस्कॉन में मंदिर है, लेकिन कृष्ण भगवान का अकेला मंदिर रहेगा। राधा कृष्ण का भी इस्कॉन में ही है, क्योंकि राधा जो है, राधा और कृष्ण में क्या अंतर है, राधा जो है कृष्ण के अंतरंग शक्ति है, इसके राधा में और कृष्ण में कोई फर्क नहीं है। हमारे इस्कॉन में वही बोला गया, राधा हम बोलते हैं राधे कृष्णा, राधा रास बिहारी, राधा मदन मोहन, तो राधा कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, राधा और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। राधा कौन है, स्वयं कृष्ण का अंतरंग का शक्ति है। इसके लिए कृष्ण और जो कृष्ण भगवान जो है, राधा से उन्हें सब कुछ ये हो रहा है उनका जो, हाँ, लेकिन कृष्ण भगवान है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है, परम भगवान है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं गोविंदमादि पुरुषम तमात्मजामि, मतलब परम भगवान सच्चिदानंद है भगवान। तो सच्चिदानंद विग्रह बोलते हैं ना, तो राधा और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। इसके लिए जो राधा जो कृष्ण के अंतरंग शक्ति है, इसके लिए राधा कृष्ण बोला जाता है, राधा कृष्ण। कृष्ण से पहले राधा का नाम लिया जाता है। कभी कृष्ण राधा बोला है नहीं, राधा कृष्ण। सीताराम, राम सीता बोला है नहीं, सीताराम। लेकिन एक में नारायण लक्ष्मी बोला है नहीं, लक्ष्मी नारायण। लेकिन एक में जो है, जो सबसे ज्यादा भगवान का नाम, विट्ठल रकुमाई, विट्ठल रुक्मिणी।
तो वारकरी संप्रदाय के विट्ठल जी, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया करेगा। तो इस्कॉन में जो राधा कृष्ण जो करके मंदिर है, राधा गोविंद, राधा कृष्ण, राधा मधुसूदन, श्याम सुंदर, राधा मदन मोहन, राधा रास बिहारी, जो भी हो हम मान रहे, गौर निताय, लड्डू गोपाल, नरसिम्हा देव, लक्ष्मी नरसिम्हा, तो मैं आपको बता देता है, ठीक है। तो मैं पार्ट 2 में बनाते हैं वीडियो, थोड़ा लंबा हो गया, सॉरी, पार्ट 2 में आता है।